भगवान ने अवतार मीमांसा करते हुए अवतार कब, कैसा और किस लिए, इन तीन बातों पर प्रकाश डाला है। अवतार कब होता है? जब अधर्म जोर करता है तब। कैसा होता है? भगवान अपना निर्विकार अजन्मा स्वरूप न बिगड़ने देकर जन्म लेता है। किस लिए लेता है? धर्म संस्थापना करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अवतार धारण कर धर्म संस्थापना का महान कार्य करते हैं, पर उसका उन्हें लेश मात्र स्पर्श नहीं होता। वह उनकी कर्म में अकर्म की अवस्था है। अवतार प्रकट न होने पर साधारण समय में भगवान कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन उस समय भी भगवान की सृष्टि रचना की कर्म विपाक प्रक्रिया अखंड चलती रहती है और हर मनुष्य को अपने अपने कर्म के अनुसार भगवान की ओर से फल मिलता ही रहता है। गीता ने चौथे अध्याय में भगवान के अवतार लेने की बात कही है। वह अवतारवाद को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं कहा, वह तो केवल आश्वासन देने के लिए है। भगवान एक ओर से कहते हैं, मैं युग युग में अवतार लेता हूं और धर्म की संस्थापना करता हूं। साथ ही यह भी कहा है कि मेरा जन्म होता ही नहीं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। तो समझना चाहिए कि अवतार लेने का कथन केवल आश्वासन के लिए है। उनका मूल स्वरूप तो अजन्मा है, अव्ययात्मा है, किंतु अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से अवतार के स्वरूप में प्रकट होते हैं। मनुष्य की वासना जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है, भगवान के अवतार भी अधिक से अधिक श्रेष्ठ होते जाते हैं। संयम के अनुकूल और स्वच्छंदता के प्रतिकूल समाज की रचना होती जाती है। भगवान कहते हैं कि उसका कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। भगवान अवतार लेता है फिर भी जन्म नहीं लेता। अवतार धर्म की रक्षा करता है और केवल तटस्थ भाव से समाज को ऊपर उठाता है। भगवान संसार में महान कार्य करते हुए दिखाई पड़ता है, वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। समाज के ऐतिहासिक प्रवाह के कारण सब कार्य होते हैं और उसका आरोपण हम अवतार पर करते हैं। अवतार केवल एक ऐतिहासिक आवश्यकता है हमारे लिए, वह कोई स्वतंत्र कार्य नहीं करता। सामाजिक प्रवाह में जो होने वाला था उसे होने देने में वह निमित्त बनता है। इतिहास की जरूरत के कारण कोई चीज होने वाली थी, उसे ही कर्ता मिल गया। भगवान की भाषा में वह चीज हो चुकी थी, वह रुकने वाली नहीं थी। उसे मनुष्य क्या, एक चिड़िया भी, या चिड़िया क्या, पेड़ का गिरता हुआ एक पत्ता भी कर देता। इस दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अत्यंत अल्प समय में अवतार महान कार्य कैसे संपन्न करते हैं। अवतार के मानी है मानव हृदय की शक्ति का आविर्भाव होना। ज्यों-ज्यों आत्मा का संशोधन होगा, त्यों-त्यों हमारे सामने मानव की एक एक शक्ति का आविर्भाव होता जाएगा। इसी को कहते हैं अवतार।
मनुष्य को अवतार मानना इंद्रिय वशता के कारण होता है, क्योंकि इंद्रियों को देखने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वह रूप बनाता है। वास्तव में राम, कृष्ण या बुद्ध अवतार नहीं, वहां सत्यनिष्ठा, निष्काम कर्मयोग और भूत दया का आविर्भाव हुआ था। जहां ऐसी मानवता की शक्ति प्रकट हुई, वहां अवतार हो गया। फिर मूर्ति पूजक मनुष्य ने उसमें आरोपण किया, उससे उपासना की सुलभता हुई। लेकिन अवतार शरीर का नहीं, मानव हृदय की भावना का होता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक संशोधन होता गया, वैसे वैसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवतार हुए। यही समाज के विकास की प्रक्रिया है। यह मानना कि मानव आत्मा में आज तक जितनी शक्ति प्रकट हुई उतनी ही रहेगी, संकुचितता और अज्ञान का लक्षण है। आत्मा में अनंत शक्ति होती है। जैसे जैसे परिस्थिति, आवश्यकता और मांग पैदा होती है, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। अवतार मनुष्य का नहीं, विचार का होता है। रामचंद्र आए तो राम अवतार नहीं हुआ, बल्कि सत्य अवतार हुआ। एक विचार अवतार लेता है, उसका निमित्त कोई मनुष्य बनता है। फिर कृष्ण अवतार हुए। वह कृष्ण का अवतार नहीं, प्रेम का अवतार हुआ। उसके बाद बुद्ध आए, वह कारुण्य का, करुणा का अवतार हुआ। एक एक विचार और नया नया अवतार। क्या रामकृष्ण परमहंस, क्या रमण महर्षि, क्या अरविंद, इनके शिष्यों में इनको अवतार मानने की वृत्ति कहीं कहीं दिखाई देती है। इस प्रकार का अवतारीकरण मुझे जचता नहीं। फिर भी मैं कबूल करता हूं कि राम और कृष्ण का चरित्र मुझे तल्लीन करता है। उन्हें फिर से कोई मानव रूप में लाने की कोशिश करेगा तो वह हास्यास्पद होगा। अवतार की भी मानवों को जरूरत होती है, पर उसके लिए राम है, कृष्ण है, इतने अवतार बस हो गए। इससे ज्यादा अवतारों की जरूरत नहीं, अब मानवों की जरूरत है। अगर हमने कभी गांधी जी को अवतार बना दिया तो उनका हमको कुछ भी उपयोग नहीं होगा, सिवाय इसके कि उनका नाम वगैरह हम लें। नाम लेने के लिए रामकृष्ण का आधार हमारे लिए काफी है। इसलिए गांधी जी का मानव रूप हम कायम रखें, रमण महर्षि का हम रूप कायम रखें, उनका कोई संप्रदाय न बनाएं। राम कृष्ण अवतार है, क्योंकि श्रीमद् भागवत, तुलसी रामायण इत्यादि ग्रंथों ने राम कृष्ण की मानवता को पोंछ डाला है और वहां ईश्वरता का आरोपण किया है। उससे हिंदू धर्म को उपासना के लिए स्थान मिला, इसलिए उतने अवतार में मानता हूं, परंतु और किसी को अवतार नहीं मानता। राम कृष्ण को भी अवतार मानना हो तो ही माने, मानने की कोई जल्दबाजी नहीं है। भगवान कृष्ण को हम पूर्ण अवतार मानते हैं। वह हम अपनी कृष्ण भक्ति के कारण कहते हैं। वह भक्ति की भाषा है, लेकिन पूर्ण और अवतार इन दो शब्दों में ही विरोध है। इसलिए शंकराचार्य ने गीता भाष्य में कहा कि भगवान अपने एक अंश से कृष्ण रूप में प्रकट हुए। किसी एक पुरुष विशेष पर साकल्येन परमात्मा का आरोप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें गुणदोष होते हैं। परमेश्वर एक परम तत्व है, उसी तत्व से मंत्र स्फुरित होते हैं और महापुरुषों को उनसे स्फूर्ति मिलती है। महापुरुषों के विचार समाज को चेतना देते हैं। इस तरह स्फूर्ति का स्थान और मंत्र का मूल
के स्वरूप में वह परम तत्व प्रकट होता है। जहां एक अवतार की पूर्ति होती है, वहां दूसरा अवतार आता है, जिससे दुनिया में सदा ताजगी रहती है। यही तो ईश्वर की लीला है। ऐसे ही ईश्वर लीला करते रहते हैं। रामचंद्र के जमाने में एक मंत्र, कृष्ण के जमाने में दूसरा मंत्र और बुद्ध के जमाने में तीसरा मंत्र आया। इस तरह मंत्र मिलते गए और दुनिया आगे बढ़ती गई। जहां एक मंत्र समाप्त होता है, वहां ईश्वर दूसरा मंत्र देता है। जहां दूसरा मंत्र समाप्त हो जाता है, वहां ईश्वर तीसरा मंत्र देता है और फिर समाज का काम चलता रहता है। इस तरह मंत्रों का अवतार होता है। मंत्र का अवतार ही वास्तविक अवतार है। हम रामकृष्ण आदि को अवतार मानते हैं, लेकिन वे तो निमित्त मात्र अवतार थे, जिनके जरिए मंत्र फलित हुए। मंत्र में शक्ति होती है जो आम समाज को चालना और कुछ व्यक्तियों को विशेष स्फूर्ति देती है। तो उन व्यक्तियों के नाम पर बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लोग उन्हीं का नाम लेते हैं।